नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। बीते 4 अक्टूबर को जिले के सुमेधा कला गांव की बेटी की लाश बहुती जलप्रपात में मिली। घटना के बाद से परिजनों के साथ साथ गांव के लोगों में भी आक्रोश है। एक दिन पहले युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने से लेकर अगले ही दिन मिली युवती की लाश से परिजनों में भारी आक्रोश है और आरोपी को पकड़ने और न्याय की गुहार परिजनों द्वारा लगाई जा रही है। युवती को न्याय दिलाने के लिए आज कई सामाजिक संगठनों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। हाथ में नो रेप के बैनर लेकर सामाजिक संगठनों ने युवती को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित परिजन थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी आरोपी को संरक्षण देने वाले को पकड़ा नहीं गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए तमाम सामाजिक संगठन परिजनों के साथ हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। संगठन के साथ मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण से। इस मामले को लेकर हम लोग जो है सबसे पहले उस गांव के अंदर पहुंचे थे और बहुत करीब से गांव के सब लोगों से मिलजुल कर जब हमको जानकारी मिली इस विकास में कि हुआ क्या है मामला एक्चुअली मामला ऐसा है कि एक जो है पुलिस की कार्रवाई न करने की वजह से जो है इस तरह की घटना घटाने के लिए उस अजय पांडे के नाम जो व्यक्ति है, जिसकी बाद में जिस दिन हम लोग थे उस दिन वहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी, उसके पहले 4 महीने तक लगातार वो घूमता रहा। तो यहाँ पर जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस बात के लिए यहाँ बैठे हुए एसपी साहब और यहाँ बैठे हुए समस्त पुलिसकर्मी जिनको इस बात का जो है लोगों के साथ में जो तनख्वाह मिलती, वेतन मिलती, जिससे उनका परिवार पलता है, उस बात को जो है वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी ने पूरी तरह तार कर दिया और उसके कारण जब पहुंचे 3 महीने बाद आखिरकार उनको जो वहाँ से लाइन अटैच करना पड़ा। बड़े शर्म की बात है। इतने बढ़िया एसपी होने के बाद जो सबसे बड़ी इसका कारण ये भी बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री का दौरा होता है और इतनी बड़ी पूरे घटना के ऊपर में जो है जब मुख्यमंत्री इस बात को नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है उनके द्वारा ही इस प्रकार की घटनाएं घटाई जा रही हैं, क्योंकि इनको कुछ प्रकार के किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं है। यहाँ इनके पिताजी हैं, ये लगातार यहाँ कहते रहे जिस दिन हम थे वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस जब बोली वो नहीं मिल रहा है तो हमने लोगों ने बोला कि आज ही मिलेगा, इसी वक्त मिलेगा। और हम लोग के रहते रीवा जिले में नशागत होने वाले अपराध का एक प्रमुख कारण रीवा के युवाओं में बढ़ता नशा और नशे का प्रचलन है। रीवा में बेधड़क खुलेआम मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। नशीली कफ सिरप की अवैध तस्करी एवं पुलिस की कार्यवाही की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर से सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत 40 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। नशीली कफ सिरप के तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जब पुलिस के द्वारा वाहन को जांच के लिए रोका गया, वाहन चोर तस्कर भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस काफी मशक्कत के बाद 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई। इस पूरी कार्यवाही में त्योंथर एसडीओपी नवीन दुबे की भूमिका अहम है, जिनके त्वरित मार्गदर्शन में घेराबंदी कर पिकअप वाहन से 40 पेटी नशीली कफ सिरप पकड़ी गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुहागी में कोरेक्स पकड़ी गई है, करीब 40 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई है और एक वाहन से आ रही थी, वो वाहन भी पकड़ा गया है। जब कोरेक्स की गाड़ी रोकी गई तो आरोपी कूद के भागे, लेकिन हमारे स्टाफ ने उनका लगभग 3-4 किलोमीटर पीछा करते हुए उनको पकड़ा, उनसे गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी यूपी के हैं और यहाँ पे किसके यहाँ आ रही थी उसकी जांच कराई जा रही है, उसको भी पकड़ के उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने आज अमहिया स्थित अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आए, लेकिन रीवा में रेप की घटनाओं से पीड़ित महिलाओं से मिलने तक की कोशिश नहीं की, न तो पुलिस की लचर कानून व्यवस्था पर एक शब्द बोला। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि रीवा की जनता और आप सभी रीवा के मॉडल रोड का हाल बखूबी जानते होंगे। इस मॉडल रोड को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। पिछले 15 सालों में कई दफे इस सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन बार बार सड़क उखड़ जाती थी। इस भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता और उनके चहेते ठेकेदार बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के विकास मॉडल की पोल खुलना शुरू हो गई है। सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता अपने चहेते ठेकेदारों और बड़े नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए रीवा के विकास को रोकते हैं।
आगे सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि रीवा का बाईपास कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन सांसद सुंदरलाल तिवारी ने अप्रूव कराया था, जिसका निर्माण भाजपा शासनकाल में शुरू हुआ और उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया। बाईपास का टोल 16 मार्च 2020 को बंद होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटते ही मई में फिर से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1170 दिन का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि अब रीवा जिले और शहर के तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। शासन के निर्देशानुसार शहर की सभी दुकानों को 8 बजे बंद करने के निर्देश रीवा पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कल जिले में हाका अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत सभी व्यापारियों को 8 बजे तक दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा चलाई गई इस अभियान का मकसद जिले में बढ़ रहे नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी सभी सावधानी बरतने की बात कही गई। रीवा एसपी राकेश सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताते हुए कहा कि प्रशासन के निर्देशानुसार हाका अभियान हर रोज चलाया जाएगा और व्यापारियों को समय से दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 8 बजे का मेरा निर्देश नहीं है, शासन का निर्देश है। शासन का निर्देश है और आप लोग मीडिया कर्मी हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इस बात से लोगों को अवगत कराएं कि फिर कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। कल मार्च भी निकाला गया था। कल मार्च नहीं निकाला गया, यहाँ का अभियान है, रोज चलेगा। लोग जो है स्वतः पालन करना चाहिए कोरेस के मामले में कि कार्रवाई करें और कार्रवाई करके जो अपनी दुकान समय से बंद करें ताकि जिले में कोरेस का प्रचलन कोविड का प्रचलन कम से कम हो। आज रीवा के चौराहा बाईपास के समीप बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक की टक्कर से एक पति पत्नी की मौत हो गई। यह घटना सुबह की बताई जा रही है, जब स्कूटी से पति पत्नी जा रहे थे और उसी समय बेला तरफ से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं स्कूटी सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें काफी चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की ट्रक को वहां से हटवाया, लेकिन ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बाईपास में क्या एक्सीडेंट का मामला सामने क्या है सर? मामला ये सुबह की घटना है। ये एक राम सा है और उनकी पत्नी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। सिमरिया रोड से जैसे हाईवे पे चढ़े हैं बाईपास के, एक बेला तरफ से ट्रक आ रहा था, उससे इसका एक्सीडेंट हुआ, जिससे इनको चोट लगी थी। उन्हीं चोटों के कारण इनकी मौत हुई है। थाना प्रभारी हमारे मौके पर तत्काल पहुंच गए थे। ट्रक को पकड़ लिया गया, ड्राइवर फरार हो गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, विवेचना में। जाम की भी स्थिति बन गई कैसा? हाँ, थोड़ी देर की स्थिति बनती ही है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। थाना प्रभारी ने जाके तुरंत कार्रवाई करके जाम खुलवा दिया था। क्रेन से बुलवा के ट्रक को भी हटवा दिया वहाँ से। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार पर, जिले की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आज आम आदमी पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष राजीव सिंह ने पिछले 7 दिनों के अंदर हुए हत्या एवं बलात्कार के मामले में कार्यवाही को लेकर एसपी ऑफिस में पहले ज्ञापन दिया और उसके बाद पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप शहर जिलाध्यक्ष ने शासन प्रशासन की जमकर आलोचना की। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उनकी मांग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा को यूपी की तरह अपराध का गढ़ बनाने से रोकें। पुलिस प्रशासन और अपने विधायकों को वह हिदायत दे, वरना रीवा जिले की जनता यदि पूर्ण बहुमत दे सकती है तो कुशासन के खिलाफ विद्रोह भी कर सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों का दुर्भाग्य है कि भले ही उनके मामा सीएम शिवराज हैं, लेकिन बेटियों की इज्जत का चीरहरण बंद होने के बजाय 4 गुना बढ़ता जा रहा है। रीवा आने पर सीएम शिवराज ने बलात्कारियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। प्रेस वार्ता में चेतावनी भी दी कि यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हुआ और कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आई तो आप पार्टी सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांगों के लिए जनता के हितों में लड़ाई लड़ेगी। शहडोल जिला भूमाफियाओं की दबंगई की खबरें सामने आ रही हैं, जहां कुछ दबंगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर दबंगई से जमीन खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण आदिवासी पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। संभाग मुख्यालय के समीप ग्राम चांपा की बेशकीमती भूमि पर फर्जीवाड़ा का सिलसिला लंबे समय से जारी है। कई बार इसकी शिकायतें भी हो चुकी हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण जालसाजों
के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी ही शिकायत ग्राम चांपा के आदिवासियों ने एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक से की है, जिसमें आरोपित किया गया है कि ग्राम जमुई निवासी राजेश लोधी उर्फ रजूस, शहडोल सर्किट हाउस के पीछे रहने वाले अजय कुमार पांडे, दुर्गा शरण शुक्ल तथा कटनी जिले के ग्राम कुठिया निवासी बसंतलाल केवट ने जमुई के कुछ व्यक्तियों से मिलीभगत कर बेशकीमती जमीनों का फर्जी वारिसाना नामांतरण करा दिया और अब उक्त भूमियों में प्लांटिंग कर उनका विक्रय किया जा रहा है। आदिवासी ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त भूमियों के फर्जी वारिसदार बना दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम सुहागपुर ने 2 दिसंबर 2019 को वारिसाना निरस्त करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया था, लेकिन तहसीलदार ने एसडीएम के आदेश को तवज्जो न देते हुए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। अब आलम यह है कि फर्जी वारिसदार उक्त भूमि पर प्लांटिंग कर धड़ल्ले से अन्य लोगों को बेच रहे हैं। हैरत की बात यह है कि राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि पेशे से शिक्षक द्वारा ग्राम पंचायत चांपा, जमुई और हरदी में 200 एकड़ से अधिक जमीनों का प्लांटिंग उक्त भूमियां शिक्षक द्वारा की गई है, जिसमें अधिकांश भूमि आदिवासियों एवं शासकीय की है। आप लोगों की क्या शिकायत है? हमारा शिकायत ये सर कि जो ये भूमाफिया डीएस शुक्ला है, जो अभी वर्तमान में कहीं पे शिक्षक पे पदस्थ है, वो 200 एकड़ की ज़मीन लगभग फर्जी तरीके से ग्राम जमुई, ग्राम हरदी और ग्राम चांपा में 200 एकड़ के लगभग फर्जी तरीके से इसको खरीद फरोख्त करता है। और उसका भी वर्तमान में जो ग्राम पंचायत चांपा के नवाटोलम जो हम लोगों की ज़मीन है मोहल्ले में, उसको फर्जी तरीके से रिकॉर्डी तौर पर बेच चुका है और हमको आए दिन मारने की धमकी देता है, गाली गलौज करता है कि ज़मीन खाली कर दो नहीं तुमको जान से मार देंगे। और ये हरदी और ककरहाई और चांपा इन सब जगह खरीद फरोख्त कर रहे हैं ज़मीन का। हमारे शासन से ही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा समस्या का निराकरण किया जाए। हम आदिवासियों पे जो ये पैसे वाले हैं बलपूर्वक हमारा शोषण करते हैं, जमीन जबरदस्ती छीन फरोख्त करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सपना हर गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले, कच्चे मकान तोड़कर पक्के मकान दिए जाएं, भूमि विहीन लोगों को भूमि दी जाए। पर क्या यह सही है? क्या देश प्रदेश में यह हो रहा है? आज आवास की वह सच्ची तस्वीर हमारा चैनल आपको दिखाएगा, जहां एक गरीब पानी में रहने को मजबूर है। कई बार पंचायत कर्मियों के हाथ जोड़े पर गरीब परिवार को आवास नहीं मिला। प्रदेश के मुखिया के सपने को ग्राम पंचायत दीमक की तरह खोखला कर रही है, जिसे लगातार हमारा चैनल प्रकाशित कर रहा है। एक नया मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत बिरौड़ी से सामने आया, जहां कार्य के नाम पर कई फर्जीवाड़े किए गए, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर तक पहुंचाई गई थी। कौन से गांव के हैं? बिरौड़ी ग्राम पंचायत कौन सा? बिरौड़ी। हाँ। ये आपको आवास नहीं दिया गया? नहीं दिया सरकार। काहे? पता नहीं दादा, नहीं दे। ये कब से रह रहे हैं यहाँ? अरे यहाँ 3 पीढ़ी हो गया जो, तब से अभी तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं आया। क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? अरे बोला तो कहा तो रखते नहीं आए। क्या बोलते हैं? कहा थी रखते नहीं आए। वोटर ID वगैरह बना है? अरे वोटर ID बनवाए सब बने हैं जो नहीं दे रहे हैं आप? नहीं दे। क्या बोलते हैं? सर, ये ग्राम पंचायत बिरौड़ी के अंतर्गत कई ग्रामीण ऐसे हैं जो आज कई पुश्तों से रह रहे हैं, मगर उन्हें आवास नहीं दिया गया और आज भी वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, रोड पे सोने के लिए मजबूर हैं। कई मामले ऐसे हैं आवास के लिए। सर, दरअसल यहाँ के जो गरीब लोग हैं तो शासन की नियमानुसार उनको 1 रूम कच्चा और 2 रूम कच्चा के हिसाब से प्रायोरिटी के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। ये ग्राम पंचायत स्तर पर ना तो जोड़ा जा सकता ना काटा जा सकता। तो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से SEC डाटा में जिनका नाम आ गया था उनको वो आवास मिलेंगे ही। यहाँ किसी के कहने से ना जुड़ सकता है और ना काटा जा सकता है। सर, कुछ और मामले हैं जैसे कि रोड का है, एक रोड बनी हुई थी जिसको बनाते बनाते आज वो रोड देखा जाए तो पूरी तरह से उखड़ के ख़त्म हो गई और रोड भी अभी तक पूरी नहीं हुई। यदि आपने हमको ऐसे जानकारी दी है तो मैं उसका निरीक्षण करवाऊंगा। और उमरिया जिले के नौरोजाबाद में संचालित मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करने के लिए डिंडोरी से आए ड्रग इंस्पेक्टर स्वप्निल सिंह आए, लेकिन जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो मीडिया के सवालों से वह भागते हुए नजर आए।
उनके द्वारा क्या निरीक्षण किया गया यह बताना भी जरूरी नहीं समझा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यदि कोई मरीज बुखार या सर्दी और खांसी से ग्रसित है तो उसकी बिना कोविड-19 के जांच किए बिना उसका इलाज करना दंडनीय होगा। लेकिन यहाँ समीर अधिकारी बंगाली बिना किसी जांच के ही लोगों के इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा, जो कि यहाँ पर किसी भी फर्जी डॉक्टर के द्वारा शासन के और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जब इस विषय में ड्रग इंस्पेक्टर से जवाब मांगा गया तो बिना किसी जवाब के ही वह भागते नजर आए। ड्रग इंस्पेक्टर से पूछा गया कि निरीक्षण के दौरान आपने क्या पाया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब देने से इनकार कर दिया गया और बोला गया कि जवाब CHMO देंगे। निरीक्षण करने स्वप्निल सिंह आए और जवाब CHMO देंगे। सूत्रों की माने तो इनके द्वारा सभी मेडिकल स्टोर को संरक्षण प्राप्त है। नौरोजाबाद में फर्जी क्लिनिक चला रहे हैं SK अधिकारी बंगाली 5 नंबर, जिनके क्लिनिक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। सभी नियमों को दरकिनार कर अपने मनमानी ढंग से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित की जा रही है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को है, जिसमें कार्यवाही करने से अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। सतना जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। देर रात नेशनल हाईवे में एक सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें वाहन सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। युवक का शव वाहन में देर रात से सुबह तक फंसा रहा। वाहन को घटनास्थल से थाने ले आया गया, लेकिन वाहन से मृतक का शव बाहर नहीं निकला। करीब 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर अमदरा थाना क्षेत्र एक मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल अमदरा थाना क्षेत्र में देर रात नेशनल हाईवे में एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक पिकअप वाहन देर रात हाईवे पर सड़क एक्सीडेंट का शिकार हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अमदरा थाना पुलिस पहुंच गई। इस घटना में रुपेश गुप्ता निवासी लखनऊ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन चालक को अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन मृतक का शव वाहन में फंसे होने से निकाला नहीं गया और उसी हालत में वाहन को थाने के अंदर ले आया गया, जिसके बाद देर रात से सुबह तक करीब 12 घंटे हो चुके थे और मृतक का शव उसी वाहन में फंसा हुआ था। यह तस्वीर सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुई, पुलिस ने आनन फानन में रेस्क्यू टीम बुलाकर मृतक के शव को वाहन से निकलवाया और उसे PM पंचनामा कार्यवाही के लिए अस्पताल भेजा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब युवक की मौत वाहन में हो गई तो उसका शव घटनास्थल पर ही क्यों निकाला नहीं गया और वाहन सहित शव को फंसे कैसे थाना ले जाया गया। कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यवाही में एक बड़े सवाल को खड़ा करता है और आखिरकार मृतक के शव को 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। ये रोड दुर्घटना है और रोड दुर्घटना के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। जो घटना हुई है उसमें पुलिस तत्काल मौके पहुंची थी और जो उपलब्ध संसाधन थे, क्योंकि काफ़ी जटिल स्थिति वहाँ निर्मित हो गई थी, जो संसाधन उपलब्ध थे उसके आधार पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई की है और मृत शरीर का पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा और सारे पहलुओं का अध्ययन होगा किस कारण से एक्सीडेंट हुआ। यदि रोड इंजीनियरिंग से संबंधित या और विभागों से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी तो उनको संज्ञान में लेके आएंगे, जिससे कि उसको एक ब्लैक स्पॉट के रूप में करेक्ट किया जा सके और उसमें जो कारण बने हैं एक्सीडेंट्स के उनका निदान किया जा सके। सर रात को 11 बजे बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई होंगी उसमें निश्चित रूप से थाना प्रभारी ने काफ़ी प्रयास किए हैं। जो संसाधन उपलब्ध थे उसके आधार जितना तीव्र कार्रवाई हो सकती थी वो की गई। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।